ट्वेल्थ बोर्ड्स का प्रेशर और ऊपर से जेई। मुझे लगता था ज़िंदगी यहीं डिसाइड हो रही है। मैंने ट्वेल्थ टॉप कर लिया और जेई में भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसा रियलाइज़ हुआ जिसने मेरा लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हो, चाहे कितना भी प्रेशर आपके सर पर हो, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को वरीलेस बनकर ख़त्म कर सकते हो। सिर्फ एग्ज़ाम प्रेशर नहीं, वो तो एग्जाम्पल है बस। ट्वेल्थ क्लास में था जब मैं, एक तो सीबीएसई बोर्ड और दूसरा जेई, दोनों एक साथ कर रहा था, वो भी अपनी मर्जी से। किसी पेरेंट का प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। बस सारा दिन पढ़ने में निकल जाता था। जेई और बोर्ड्स एक साथ पढ़ तो लेता था, लेकिन मेरी नोटबुक कभी कंप्लीट नहीं होती थी। और जिस दिन नोटबुक चेक होने वाली हो, उस दिन मुझे इतना डर लगता था कि बस जैसे आज लाइफ खत्म हो जाएगी। प्रेशर था सर पर, जेई में अच्छे मार्क्स लाने का, वरना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, और बोर्ड्स भी जरूरी है, और इनके ऊपर रोज स्कूल में होने वाला टेस्ट। एक टाइम तो ऐसा था कि मैं रिसेस तक में बाहर नहीं जाता था। दोस्त बुलाने आ जाते थे, पर मैं उन्हें मना करके अपना पढ़ता रहता था। उस वक्त सच बताऊं तो मैं अंदर से बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुका था। लेकिन ट्वेल्थ क्लास के ऑलमोस्ट एंड में मुझे धीरे धीरे कुछ बातें रियलाइज होने लगी। उस टाइम मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता था और कई बुक्स की समरीज भी देखता था। तो मुझे रियलाइज हुआ, क्या यही लाइफ है, या लाइफ में और भी बहुत कुछ है। क्या तुमने हेलन केलर का नाम सुना है? वो लेडी ब्लाइंड थी, फिर भी बोलती थी लाइफ इज टू ब्यूटीफुल। उसने बिना आंखों के वो देख लिया जो हम आंखों के साथ भी नहीं देख पाते हैं। क्या तुमने गौतम बुद्ध के बारे में सुना है? वो कहते थे सर्व दुखम दुखम, मतलब सब कुछ दुख ही दुख है और दुख ही दुख है। जीवन में हर जगह दुख है। अब कौन सही है इनमें से, हेलन केलर या गौतम बुद्ध? अगर मैं कहूँ कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू की बात कर रहे हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, चाहे कुछ भी अचीव कर लो, कितने भी मार्क्स ले आओ, कितनी भी वेल्थ जोड़ लो, किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ लो। कुछ दुख बाहर से आते हैं और कुछ हमारा ब्रेन खुद क्रिएट कर लेता है। इवन हम दुखों के बिना जी भी नहीं सकते। इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा यहाँ। कमेंट करके बताना वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो इतने दुखों के बाद लाइफ ब्यूटीफुल कैसे हो गई? लाइफ ब्यूटीफुल है जब आप डरना छोड़ देते हो। अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं चाहे कितना भी ज्ञान दे लूँ, आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगी। आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन एक्शन स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। डेल कार्नेज की एक बुक स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग की मदद से। स्टेप 1, प्रिडिक्ट द वर्स्ट केस। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है उसका वर्स्ट केस देख लो एक बार। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा? फेल हो जाओगे, आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, या आपको नौकरी नहीं मिलेगी, या सारी दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी। बस इसका बुरे से बुरा नतीजा ये हो सकता है, जब आप वर्स्ट केस देख लोगे तो आपका डर कम हो जाएगा। स्टेप 2, फाइंड लेस वर्स्ट केस और सॉल्यूशन। वर्स्ट केस देखने के बाद आपका ब्रेन अपने आप ही लेस वर्स्ट केस ढूंढने लग जाएगा, या अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो आपका ब्रेन रिलैक्स होकर सारे के सारे पॉसिबल सॉल्यूशन आपको बताने लगेगा। स्टेप 3, टेक एक्शन ऑन सॉल्यूशन। बस फिर सॉल्यूशन चूज करके बिना डरे एक्शन लो और लाइफ को बिना वरी के जियो। कई बार पास्ट में ऐसा हुआ है, कुछ लोग थे जिनको ऐसी बीमारियां हो गई थी कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी लाइफ के सारे वरिस छोड़कर अपने बचे हुए दिन इंजॉय से जीने का डिसाइड किया। और फिर कुछ ऐसा हुआ, कई केसेस में डॉक्टर्स ने जितने दिन बताए थे वो उससे कहीं ज़्यादा दिन जी पाए, और इवन कुछ केसेस में तो उनकी बीमारी ख़त्म हो गई। इस वीडियो से शायद आप वो सब रियलाइज़ कर पाए हों।
जो मैं रियलाइज़ कर पाया था। आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो सच बताऊं तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से मार्क्स की ज़्यादा वैल्यू है ही नहीं। स्कूल टाइम तक चलो ठीक है, अगर आप मार्क्स के पीछे भागते हो ठीक है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एजुकेशन बिल्कुल बर्बाद है, लेकिन सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने से तुम लाइफ में जीत नहीं जाओगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको मार्क्स नहीं, अच्छी हेल्थ, अच्छा पैसा और अच्छे रिलेशन चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हैप्पीनेस मिलती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड हैप्पीनेस इज द गोल। और हाँ, कुछ पूछ रहे थे पेरेंट्स को कैसे समझाए, तो पेरेंट्स को समझाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तुम्हें मिडिल वे चूज करना होगा जब पेरेंट्स भी खुश हों और तुम भी। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, और ऐसी वीडियोस हम हर हफ्ते संडे को इस चैनल पर अपलोड करते हैं, जहां अब मैं अपने एक्सपीरियंस से और कुछ बुक्स की नॉलेज से मैं आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करता हूं। और साथ ही साथ शुरू में कुछ पुरानी नॉस्टैल्जिक बातें करता हूं जिससे आपको अच्छा लग सके। तो कमेंट में ये भी बताना कि और कैसे वीडियोस देखना चाहते हो इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और हमेशा की तरह इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और हाँ, आउटरो जरूर देख कर जाना।